जिंदगी में कोई भी काम करते हुए फेल तो हम सब होते हैं। मसला तब बनता है जब हमारे उन फेलियर्स की कोई कमबख्त वीडियो बना ले। बस आज आपके सामने लेकर आया हूँ इसी हफ्ते के ताजा फेल्स ऑफ द वीक। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, सो फुल मजा लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लें जी, शुरू करते हैं देसी किस्म के डाइविंग बोर्ड के ऊपर से डाइव लगाने की कोशिश करती हुई इस खातून की वीडियो से। मैडम का स्टार्ट भी ठीक था, मिडल पार्ट भी ठीक था, एंड पर आकर वही डाइविंग बोर्ड की लकड़ी गीली थी, मैडम का पैर स्लिप हो गया। बस फिर उसके बाद पहले मैडम की तशरीफ टूटी और उसके बाद धड़म करके वो नीचे पानी में जा गिरी। मैडम की एक काला किस्म की डाइव मारकर पानी में उतरने का ख्वाब चिकना चूर हो गया। सो सैड। नेक्स्ट अब जरा इस लौंडे की ये हरकत चेक करें। सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल पर अपनी बंदी के इस तरह से गले लगकर कौन मोटरसाइकिल चलाता है? नहीं मतलब इस लौंडे को क्या लगता है कि पूरी दुनिया में कोई सिंगल मर्द या लड़का बचा ही नहीं? इस किस्म की हरकतें करके हम जैसे सिंगल मर्दों के अरमानों पर पानी फेरने की क्या जरूरत है? अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बता दूं कि कुछ लोगों का इस वीडियो के बारे में ख्याल ये है कि इस लड़के ने अपने सामने कोई डमी बिठाई हुई है। मतलब ये लड़की रियल नहीं है, ये एक पुतला टाइप की कोई चीज है। मुझे तो रियली लड़की लग रही है, लेकिन कुछ कंफर्म भी नहीं कहा जा सकता। आप दोस्तों को क्या लगता है कि ये वाकई में कोई लड़की है या फिर कोई पुतला है? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरा जरूर बताना, ताकि मेरी भी थोड़ी सी जरा रहनुमाई हो जाए, गाइडेंस मिल जाए। जो इतना दिल सड़ रहा है वो थोड़ा सा जरा कम जले। समझ रहे हो ना भाई साहब? जब पेंट के डब्बे को इतने उल्टे तरीके से उठाओगे तो वो खुलेगा तो सही। नहीं मतलब पेंट के डब्बे को कौन इस तरीके से उठाता है? एक तो सारा पेंट भी जाया हो गया, दूसरा खुद भी स्लिप होने से बाल बाल बचाइए। सख्त फुद्दू किस्म का इंसान लगता है। देखें जी, जब गली में आपके सामने से कोई कुत्ता आ रहा हो तो हर कोई इसी तरीके से रिएक्ट करता है जिस तरीके से इस लड़के ने किया है। कुत्ता देखकर भाई डर लगता है, लाइट सी फटती है सबकी। अब ऐसे टेंस ज़्यादा माहौल में किसी बंदे के साथ इस किस्म का प्रैंक करना गुनाहे कबीरा है। ये कमबख्तो इसका अलग से हिसाब होगा आगे जाकर, मैं बता रहा हूँ। बेचारे का मुफ्त में तरा निकाल दिया, ये कोई तरीका है? अब इस आंटी की ये गंदी गलीज तरीन हरकत चेक करो। उफ तौबा यार, ये क्या बुढ़ापे में लोग सटिया जाते हैं क्या मैन, यक। ये बंदा जो आपके सामने अभी एक प्रैंक करने की तैयारी कर रहा है, ये रात को पक्का सोफे के ऊपर अकेला सोएगा। रीजन भी सुन लो। रीजन ये है कि ये प्रैंक इसने किया अपनी बीवी के साथ। अब जब बीवी के साथ इतना डरावना किस्म का प्रैंक करोगे तो बेटा रात को सोफे के ऊपर अकेले ही सोओगे। अब ये बात तो तय है कि ये रात को सोफे के ऊपर अकेला लेटेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इसको रात को खाना भी मिला होगा या नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रैंक के बाद इसकी बीवी इसे कम से कम 2 दिन कुछ भी खाने को देने वाली है। बनता है, बिल्कुल बनता है मैडम का। इस वीडियो को देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बच्ची अच्छा खासा डांस कर रही थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द बैठी हुई माइयों या आंटीज को कुछ ये डांस ज्यादा पसंद आ नहीं रहा। अब इन आंटियों को कौन बताए मॉडर्न डे का, मौजूदा जमाने का डांस है भाई। आजकल लड़के लड़कियां इसी तरह का डांस करते हैं। आंटियां पता नहीं काहे शर्मा रही हैं। वेरी स्ट्रेंज यार, वेरी स्ट्रेंज। आपने अक्सर वीडियोस में ये प्रैंक देखा होगा। एक चादर पकड़ो, चादर के पीछे खड़े हो जाओ, चादर को गिराओ और खुद भी पीछे से गायब हो जाओ। इस फुद्दू ने भी यही प्रैंक किया। गलती इसने ये की कि इसके पीछे एक अलमारी थी और अलमारी के ऊपर एक बड़े साइज का शीशा लगा हुआ है। तो शीशे ने कैमरे में साफ दिखा दिया कि फुद्दू वहीं पर बैठा हुआ है। सो इसका प्रैंक बुरे तरीके से फेल हो गया। सही कहते हैं, नकल करने के लिए भी अक्ल होने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। एक मुजाहरे के दौरान मुजाहिरीन ने ये बड़े साइज का टायर पुलिस वालों की तरफ लुढ़का दिया। पुलिस वाले भी थे कोई रज के फर्क। एक ठुल्ले ने हाथ में चट्टान उठाकर इस टायर के ऊपर मारने की कोशिश की ताकि टायर को गिराया जा सके। चट्टान का साइज देख लें आप जो इस ठुल्ले ने उठाई हुई है अपने हाथों में। ये तो कुछ भी नहीं। दूसरे ठुल्ले ने इस टायर को लात मारकर रोकने की कोशिश की। सुभान अल्लाह। एट द एंड ये दोनों ही ठुल्ले बुरे तरीके से नाकाम हुए। एब्सोल्युटली फारक। इन ठुल्लों से ना लोगों की फैंटियां
लगवा लो और उन्हें अरेस्ट करवा लो। थोड़ा सा टेक्निकल काम क्या नहीं आया, इनको मौत पड़ गई। इनके अंदर कितनी अक्ल होती है वो तो आपको इस वीडियो में पता चल ही गया होगा। ले जी, ये दोनों पूरी दुकान का सामान एक ही फेरे में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के चक्करों में हैं, वो भी एक अदद मोटरसाइकिल के ऊपर। बंदा पूछे यार 2 चक्कर लगा लो, 3 लगा लो, अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने की क्या जरूरत पेश आ रही है। अभी दुनिया में पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा नहीं हुआ कि पेट्रोल बचाने के पीछे आप इस किस्म के स्टंट्स मारो। मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि लोग कोई भी काम करने के लिए क्या क्या आइडिया सोचते हैं यार। अब चेक करें ना, ये सारा सामान ठूस कर खुद भी मोटर बाइक के ऊपर बैठ कर इनको मोटर बाइक चलाते हुए क्या मौत पड़ी हुई है। पता नहीं ये सारा सामान लेकर ये ठीक तरीके से दुकान तक पहुंच भी गए होंगे कि नहीं। टिकटॉक के ऊपर हिट होने के लिए लोग ऐसी ऐसी फुद्दू वीडियो बनाते हैं कि ना पूछें। ये रही उसकी प्राइम एग्जांपल। ये समरसॉल्ट मार कर अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देने की टिकटॉक वीडियो बनाई थी भाई ने। सब कुछ ठीक है, बस ये कि समरसॉल्ट मार कर जैसे ही इनके पैर जमीन पर लगे इनका पजामा भी नीचे उतर आया। पजामे ने सोचा होगा कि ये बंदा तो अपनी नजरों में गिरने वाला नहीं, मैं ही गिर जाता हूँ। शायद इस बंदे को जिसकी टांगों के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ थोड़ी बहुत शर्म आ जाए। नहीं पजामा साहब, ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं आती। इन्हें लगता है कि चलो कोई मसला नहीं, पजामा उतर भी गया तो क्या हुआ, चड्डी तो पहने थे ना हम। भैया आजकल के बच्चे बहुत हरामी हो गए हैं। ये देखें यार, हाफिज जी के साथ खड़े खड़े प्रैंक कर दिया। बच्चा हाफिज जी को कहता है कि जरा हाथ बटाइएगा, बोरी उठानी है। हाफिज जी बोरी उठाने के लिए आगे हुए, बोरी में से एक और बच्चा निकल आया। हमारे बेचारे हाफिज जी का तरा निकल गया। फिर उन्हें गुस्सा आया, अरे हाफिज जी पेल देते बच्चे को यार, रुक क्यों गए। यकीन करें अगर आप इस बच्चे को पेल देते ये वीडियो सुपर वायरल हो जाती आपकी और इन हरामखोरों को सबक अलग से मिलता। इसके बाद ये कभी किसी शरीफ इंसान के साथ इस किस्म का घटिया प्रैंक कभी ना करते। क्या यार हाफिज जी, मौका जाया कर दिया आपने। ये बंदा अच्छा खासा अपनी बीवी को बाइक के ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर इसके साथ हैंड हो गया। किसी ने स्पीड ब्रेकर के साथ नोट रखे हुए थे प्रैंक करने के लिए, कैमरा लगा हुआ था, सब रिकॉर्ड कर रहा था। ये भाई साहब अपनी मोटर बाइक को रोकते हैं और उसके बाद जिस भोंडे तरीके से इन्होंने ये नोट उठाने की कोशिश की है यार, कुछ ना पूछो। अल्टीमेटली क्या हुआ, ना नोट हाथ में आए, मोटरसाइकिल भी गिरा दिया और अपनी बीवी को भी। ये बंदा भी आज अपने घर जाकर अपनी बीवी के हाथों खूब जलील होगा। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। ये बेचारा क्यूट सा बच्चा अपने बाप और अपने चाचे के प्रैंक का शिकार हो गया। चेक करें बाप और चाचे ने इस बच्चे के साथ प्रैंक किस तरीके से किया। कमबख्तो, प्रैंक्स में बच्चों को तो बख्श दो। ये येलो कलर की शर्ट पहने हुए लोंडा अपने स्वैग में अपने स्टाइल में आ रहा था, मजे से चलता हुआ, दुनिया से बेखबर कि दुनिया में क्या चल रहा है। इसे क्या पता था कि ये जो चाचा वीडियो के कोने में आपको नजर आ रहा है ये इसके साथ इंतहाई हरामी किस्म का प्रैंक करने वाला है। और यकीन करे दोस्तों, प्रैंक भी ऐसा कि लड़का कम से कम 6 फुट हवा में जरूर गया। एक दफा तो ऐसे लगा कि लड़के की रूह इसके जिस्म से पक्की निकल जानी है, लेकिन शायद अभी लड़के का टाइम पूरा नहीं हुआ था कि बचत हो गई इसकी। कमाल है भाई, लोगों के अंदर से शर्म हया ही खत्म हो गई है। अब अंकल इस उम्र में ये प्रैंक करेंगे, वो भी बच्चों के साथ, वो भी ऐसे बच्चे के साथ जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी हो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। लेकिन जी अभी ये डांस शुरू ही नहीं हुआ था कि फुल टाइम स्टेज पर रायता फैल गया। उसके बाद फिर इन दोनों ने नागिन डांस करके कवर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं, वो जो शुरू में रायता फैला ना, वो उसके बाद फिर कवर नहीं हो सका इन दोनों से। स्लिपी इतना बुरा हुए थे, उसके बाद क्या बचना था दोबारा से रिकवर करके अपनी ये डांस परफॉर्मेंस देने में। और डांस परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि अल्लाह माफी दे। लेकिन जी ये आंटी जी ने अपने मजाजी खुदा मतलब अपने शोहर के साथ बनाई टिकटॉक वीडियो और ये उनके शोहर ने सारी टिकटॉक वीडियो का फलूदा कर दिया। ऐसा है, मैं तो इन भाई साहब के साथ हूँ। कितना बंदा सांस खींचे, एक लिमिट होती है अपने सांस को रोक कर रखने की। उसके बाद तो बंदा फिर ढीला पड़ता है, सांस लेता है, और जब मोटा आदमी ये काम करेगा तो जाहिर बात है उसका पेट फिर बाहर निकलेगा। अब इसमें भाई साहब को कोसने की कोई जरूरत नहीं, उनका तो नेचुरल था ये। बंदा इस आंटी से पूछे कि आपको इतना स्लिम स्मार्ट बनकर दिखाने की जरूरत क्या थी। अबे जो नेचुरल हो वही दिखाओ ना लोगों को, बनते काहे हो। नहीं हुआ ना, फायदा क्या हुआ फिर। ले जी इस बेचारी से मिले, घर के खूबसूरत से लॉन में लेट कर वीडियो बना रही थी। बस एक जालिम परिंदे से ये देखा नहीं गया, उड़ते उड़ते मैडम के सीधा मुंह का निशाना लेकर ऐसी बीट की कि उफ, ना
पूछो, बस देख लो। अरे मैडम शुक्र करो सीधा मुंह के अंदर नहीं कर गया। ये परिंदों का पता कोई नहीं चलता, निशाने के बड़े पक्के होते हैं ये। अबे ये कौन से बेर बेच रहे हो भाई? बिजली दौड़ती है क्या इन बेरों में? जो बेर खाए या जो उनको हाथ लगाए उसे करंट लगे। मतलब कमाल है यार, मार्केटिंग करने का तरीका भी कोई इन लोगों से सीखे। बेरों को बेचने का ये तरीका यकीन करें आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। गुड है बाबा जी, वेरी गुड। हाँ बड़े 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो खुदा के नाम 100 रुपए किलो मेरे यार सोने नहीं हुए ये मिली एक और फुद्दू से। ये क्लासरूम में सबसे पिछली सीट के ऊपर बैठा और वहीं पर सो गया। कमबख्त मारा सोया भी इतना गहरा, इतनी गहरी नींद में था कि टीचर पूरी क्लास छोड़कर इसके साथ आकर बैठ गई और इसे पता ही नहीं ये मजे से सो रहा है। मेरा ख्याल ये है कि इसके क्लास फेलोज बहुत जोर से हंसना शुरू हो गए होंगे तो महाशय की आंख खुल गई। उसके बाद सारे चुप रहते तो इसने पूरे ही पीरियड में सोते रहना था। वैसे कोई पता नहीं पूरा पीरियड का, आगे आने वाले भी तमाम पीरियड ये सोता ही रहता। इसके माँ बाप ठीक कहते होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल नल्ला है, इसकी नालायकी साफ नजर आती है। और खेलो तुम रात को लेट नाइट पबजी, फिर सुबह स्कूल में नींद ही आएगी ना। ज्ञान तो आने से रहा। ले जी मिले एक और टार्जन से। अच्छी खासी वीडियो बन रही है, तस्वीरें उतर रही हैं। क्या जरूरत थी अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह बाहों में उठाने की? अबे ये इनको कौन समझाए इन लोगों को कि जहाँ पानी होता है वहाँ पर स्लिप होने के चांसेस 100% होते हैं। पानी में ऐसे स्टंट्स मत मारा करो, खुद भी जलील होते हो, बाकियों को भी कराते हो। गर्लफ्रेंड्स अलग नाराज होती हैं और अगर कोई हाथ पैर टूट जाए तो और मसला। अबे बाज आ जाओ सालो, बाज आ जाओ। खुसरे डांस कर रहे हो तो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि वो डांस के दौरान क्या करें समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। इसको चेक कर लो, स्टेज के ऊपर अच्छा खासा डांस कर रहा था, साला कलाबाजी मारकर स्टेज से नीचे उतर गया। मतलब जरूरत नहीं थी ये स्टंट मारने की, स्टेज के ऊपर इसका डांस ठीक चल रहा था, किसी ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की थी इससे। लेकिन बस मैंने कहा ना, खुसरों का नहीं पता चलता डांस करते हुए, इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो। ये फुद्दू बहते हुए पानी में अपना मोबाइल फोन एक तार के साथ बांध कर कोई प्रैंक करने लगा था या कोई स्टंट मारने लगा था। बस इससे गलती ये हुई कि इसने गांठ जरा सही तरीके से नहीं लगाई। मोबाइल फोन को बहते हुए पानी में डाला, रस्सी हाथ में पकड़ी और फौरन ही थोड़ी देर बाद पता ये चला कि मोबाइल फोन तो निकल गया, हाथ में तो सिर्फ रस्सी बची है। बस यहाँ पर इसके फिर शॉर्ट हो गए। इसने कहा ओ ये तो नुकसान हो गया, मोबाइल फोन ढूंढो। फिर उसके बाद ये उसी बहते हुए पानी में उतरकर अपना मोबाइल फोन ढूंढने में लग गया। अब मोबाइल फोन कहाँ से मिलना था? ये नुकसान होते हैं जब बगैर कुछ सोचे समझे प्रैंक करने का सोच लो। अरे प्रोज एंड कॉन्स भी कोई चीज होते हैं लल्लू राम, पहले वो सोचा करो, उसके बाद प्रैंक की तरफ आया करो खुद। इसके बाद दोस्तों देखो लास्ट में ये वाला क्लिप, मैडम ने अपने साथ अपनी भैंस को भी डांस करवाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं ना सिंक्रोनाइजेशन, इसको कहते हैं असल गेम डालना। एक तुम लोगों घर में वेले बैठे रहते हो। चलो बस आज के लिए इतना ही। इस फनी वीडियो के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो हो गई है दी एंड। आपको वॉइस ओवर कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे उसका फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर देना। बाकी अपना बहुत ख्याल रखना। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।